प्रदूषण की स्थिति को लेकर के आज हमने अलग अलग विभागों के साथ ज्वाइंट समीक्षा बैठक की है। पिछले एक सप्ताह का जो ट्रेंड है वो ये दिखा रहा है कि दिल्ली के अंदर प्रदूषण की स्थिति में जो दिवाली के बाद काफ़ी गंभीर हो गई थी, उसमें धीरे धीरे सुधार दिख रहा है। अगर हम दिसंबर 1 तारीख से 12 तारीख के आंकड़ों को देखें तो ऑलमोस्ट जो पोल्यूशन का स्तर है वो 250 से 350 के रेंज में अप डाउन होता रहा है। अभी जो एक्सपर्ट्स ने बताया है कि अभी जो सुधार दिख रहा है, अगले 14, 15 और 16 तारीख को प्रदूषण में थोड़ा सा बढ़ने का संकेत दिख रहा है। 16 तारीख के बाद और भी प्रदूषण के स्तर में सुधार की संभावना देखी जा रही है। इन परिस्थितियों को देखते हुए आज बैठक में हमने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। पहला, दिल्ली के अंदर जो इमरजेंसी मेजर्स लिए गए, जिसमें स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट्स, लाइब्रेरियों को बंद किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार आज ये निर्णय लिया गया है कि कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, जिसको छूट देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एथराइज किया है, स्कूलों को लेकर के शिक्षा विभाग की तरफ से एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट को एप्लीकेशन मिली है, जिसमें 2 प्रस्ताव हैं। पहला कि 6ठी क्लास से ऊपर के जो बच्चे हैं उनके कॉलेज को, इंस्टीट्यूट्स को, कोचिंग सेंटर्स को इमीडिएट खोला जाए, और जो प्राइमरी से 5वीं क्लास के बच्चे हैं 20 तारीख से प्राइमरी स्कूल्स के बच्चों को भी पढ़ने के लिए स्कूल खोला जाए। तो ये प्रस्ताव शिक्षा विभाग की तरफ से आज आया है। इसे हम सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार सेंट्रल कमीशन को भेज रहे हैं, जिसके निर्णय के बाद फिर हम स्कूल को खोलने का डायरेक्शन जारी करेंगे। दूसरा, दिल्ली के अंदर जो ट्रकों का बैन है वो अभी जारी रहेगा। अगर कोई एसेंशियल सर्विस जो वो छोड़ करके जो ट्रकों का बैन है उसको हम अभी जारी रखेंगे। दिल्ली के अंदर जो कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन पे बैन है, इसके लिए कई एजेंसियों ने मौखिक तौर पर आज हमें रिक्वेस्ट किया है। उनको ये डायरेक्शन दिया गया है सभी एजेंसियों को कि वो रिटेन में हमें एप्लीकेशन दें, और साथ ही साथ एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशंस को भी एप्लीकेशंस दें, जिसके आधार पर, उस एप्लीकेशंस के आधार पर फिर फर्दर विचार किया जाएगा, जिसके लिए 16 तारीख को 12 बजे दोबारा मीटिंग कॉल की गई है। तो कंस्ट्रक्शन डिमोलिशन में इन एजेंसियों के एप्लीकेशन रिटर्न में आने के बाद फिर इस पर विचार किया जाएगा, और फिर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन को उसको हम भेजेंगे। दिल्ली के अंदर जो डस्ट कंट्रोल के लिए वाटर स्प्रिंकलिंग का जो अभियान है वो अभी जारी रहेगा। सभी डिपार्टमेंट्स को, एमसीडीज को, पीडब्ल्यूडी को, फायर ब्रिगेड को ये डायरेक्शन जारी किया गया है कि फर्दर ऑर्डर तक ये अभियान को जारी रखेंगे। दिल्ली के अंदर अभी तक जो अभियान चल रहा है उसमें एंटी डस्ट कैंपेन के तहत जो सभी साइटों का विजिट किया जा रहा है, उसमें अभी तक 6,953 साइटों का दिल्ली की टीमों ने विजिट किया है।
जिसमें 597 को नोटिस दिया गया है और 1,65,00,000 का जुर्माना अभी तक लगाया गया है। उसी तरह से जो ये कैंपेन जारी रहेगा, एंटी ओपन बर्निंग कैंपेन वो भी चालू रहेगा। अभी तक 16,580 साइटों का विजिट किया गया है, इंस्पेक्शन किया गया है, जिसमें 2,490 जगहों पर नोटिस जारी की गई है और लगभग 46,96,000 जो है चालान अभी तक किया गया है। अभी तक जो दिल्ली के अंदर जो ये कैंपेन चल रहा है, इसमें ग्रीन दिल्ली ऐप के तहत अभी तक अक्टूबर से और अब तक जो है 6,975 कंप्लेंट जो है अभी तक आई हैं, जिनमें से 5,686 जो कंप्लेंट हैं यानी 81% का निपटारा अभी तक किया जा चुका है। अभी तक जो सबसे ज़्यादा कंप्लेंट आई हैं ग्रीन दिल्ली ऐप पर, वो साउथ दिल्ली जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है वहाँ से आई हैं। साथ ही साथ जो पीयूसी चेकिंग का अभियान है वो कंटिन्यूअस जारी रहेगा दिल्ली के अंदर। अगर कोई भी बिना पीयूसी सर्टिफिकेट के मिलता है तो 10,000 रुपये का जुर्माना जो लगाया जा रहा है वो जारी रहेगा। अभी तक जो अक्टूबर, नवंबर में और दिसंबर में जो अभियान चला है उसमें 19,50,000 पीयूसी सर्टिफिकेट चेक किए गए, जिनमें से 49,000 चालान जो है गाड़ियों का चालान किया गया है, जिसका 10,000 का। तो ये अभी तक जो अभियान चल रहे हैं, ये सारे अभियान जो है आगे अभी जारी रखा जाएगा। दूसरा जो है दिल्ली के अंदर कंस्ट्रक्शन, और उस पर जैसा मैंने कहा कि सभी डिपार्टमेंट्स अपना एप्लीकेशन रिटन में देंगे, उसको फिर हम एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशंस को भेजेंगे और 16 तारीख को दोबारा बैठक करके इन सारे एप्लीकेशन से विचार करेंगे। शिक्षा विभाग से हमारे पास रिटन में आया है, वो प्रस्ताव आज हम एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन को भेज रहे हैं।